हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग 165 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 166वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, लगभग 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। कंप्लीट आपको पढ़ाया गया है, जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको जो क्वेश्चन है उसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जो उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है। और सभी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को एमसीक्यू को तैयार किया गया है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच। तो क्वेश्चन हमारा, कही देवे संदेश के निर्माता कौन थे? सतीश जैन, मनु नायक, राजेंद्र तिवारी या हरि ठाकुर? चलिए जी, कौन सा हो सकता है? कही देवे जो संदेश है, इस जो फिल्म है छत्तीसगढ़ी फिल्म होंगे। कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता कौन थे? सतीश जैन, मनु नायक, राजेंद्र तिवारी या हरि ठाकुर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु नायक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कही देवे संदेश के जो फिल्म के जो निर्माता हैं मनु नायक, इसके जो निर्माता हैं। और ये जो मनु नायक जो मूवी बनाई थी कही देवे संदेश, ये आपका छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहते हैं? तो मृत्यु संस्कार होता है कोरकू जनजाति में। इसी रस्म जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? दमनज, नवाधानी, कुमारी या दम आपका दसमार? तो कोरकू जनजाति में जो मृत्यु संस्कार होती है तो इसको क्या कह के बुलाते हैं? तो इसको आपका नवाधानी, क्या कह के? नवाधानी कह के इसको बुलाया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन को तैयार किया है। तो कोरकू जनजाति मृत्यु संस्कार को यहाँ पे नवाधानी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति का जो पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसका नाम है परब नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य, थापड़ी नृत्य, तो कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति के पारंपरिक लोक नृत्य है जी? चलिए बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अभी बताया हूँ, थापड़ी नृत्य। जो ये थापड़ी जो नृत्य है ये आपके कोरकू जनजाति में पारंपरिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आर्ट एंड कल्चर में जो कोरकू जनजाति के जो पारंपरिक जो लोकप्रिय लोक नृत्य आपका थापड़ी नृत्य है। अलग अलग यहाँ पे फेस्टिवल जो है आपका जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपनाकर परंपरागत व्यवसाय समझाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है जी? तो आपका बैगा, कोरवा, कमार या आपका खैरवार जनजाति? कौन सा आंसर करेक्ट हो? तो कौरवों को अपने पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? ये कौन सी जनजाति? तो आपका जो कंवर जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो। कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बहुत जगह इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाले जो जनजाति, ये आपका जो सैनिक से अपनाकर अगर यहाँ पर परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? आपका कंवर जनजाति है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो ख्याल गायक कौन थे? अजगर प्रसाद, भोंदूदास बैरागी, विष्णु कृष्ण जोशी या आपका भैया प्रसाद श्रीवास्तव? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन है? तो ये आपका विष्णु कृष्ण जोशी जी हैं, इसको याद रखिए। इन्होंने है छत्तीसगढ़ के जो लोक कला जो संस्कृति, इसको जो है इन्होंने आगे बढ़ाया था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ख्याल गायक ये आपका विष्णु कृष्ण या आपका जोशी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा कौन से जिले के निवासी हैं जी? बस्तर, कांकेर, कवर्धा, रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये आपका प्रसिद्ध जो लोक कलाकार हैं गोविंद राम झारा, ये आपके कौन से जिले के निवासी हैं? तो रायगढ़ जिले के निवासी हैं इसको। तो इसका रायगढ़ जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका शिल्प संबंधित काम करते हैं और रायगढ़ जिले में यहाँ पे निवास करती हैं, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप है हल्बी, भीम पलासी, सरगुजिया या खल्लाही या आपका खलोटी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा भाषा उपयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप ये आपका सरगुजिया हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप यहाँ पे सरगुजिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर। और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो मानक रूप जो यहाँ पे खलटाही या खलोटी है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म है आपका कौन सी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका हुआ है। तो इसको याद रख, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप ये आपका खलटाही या खलोटी है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये सब जो डिटेल है इसको आपको याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सी जो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखती है, भतरा, कमार या भुंजिया या बैगा जनजाति, कौन से जनजाति के सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति जो है आपको इस छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जो सामाजिक दृष्टि यहाँ पे उच्च स्थान रखते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झुमुक दास और आपका और कौन दास है, निहाई दास किस नाचा के पार्टी के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार हैं। खल्लारी नाचा पार्टी, गदगैया नाचा पार्टी, कबीर संत या सत्य कबीर नाच पार्टी या आपका रिंगनी साज। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य और कबीर जो नाचा पार्टी है ये आपका छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार है, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। कवर्धा, दंतेवाड़ा, रायपुर या सरगुजा जिला। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा जिला जहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, मतलब सरगुजा जिला पे यहाँ पे निवास करती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिनों के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। छेरछेरा, अक्ति, हरेली या पोला त्यौहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो। तो जितने भी जारी जो फेस्टिवल है ये आपका हरेली के दौरान स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिनों के बाद जो मनाया जाने वाला त्यौहार आपका हरेली त्यौहार है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड, कोरबा, उरांव या हल्बा जनजाति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, और यहाँ पे लगभग 91% यहाँ पे जो है आपका डेवलप भी काम चल ही रही है। नरेंद्र मोदी आए थे, बहुत सारे वर्क यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। और गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति आपके गोंड जनजाति है, ये आपके बस्तर संभाग में निवास करती है, और इन जनजातियों के लिए पे बहुत सारे वर्क भी कर रही है मोदी जी। नगरनार प्लांट यहाँ पे जो नगरनार प्लांट है बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गोंड जनजाति है, इसमें भी आपका राजगोंड, ये आपका राजगोंड सबसे बड़ी जनजाति है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति जो बसंत मलेवार किस क्षेत्र से जुड़े हुए। चित्रकारी, काष्ठ शिल्प, साहित्य या लोक गायन। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं बसंत मलेवार, ये आपका जाने माने चित्रकार है, इसको याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध है बसंत मलेवार जी, ये आप कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपका चित्रकारी करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनका किस जनजाति की उपजनजाति है। कोरवा, भतरा, कमार या उरांव जनजाति, कौन से जनजाति की उपजाति है जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। तो आपका धनका किस जनजाति की उपजाति है, तो आपका उरांव जनजाति की उपजाति है। उरांव जनजाति आपका छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति है, तो इसको भी याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उरांव जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी साक्षर जनजाति कहलाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवलदास मानिकपुरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं। लोक गायन, काष्ठ शिल्प, लोक नर्तकी या धातु शिल्प। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नवलदास मानिकपुरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लोक गायन, याद रखें। नवलदास जो मानिकपुरी आपके लोक गायन क्षेत्र से आपका जुड़े हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खल्लारी का जो प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में लगता है जी। धमतरी, महासमुंद, कवर्धा या कांकेर में। तो ये आपके कहाँ पे लगता है जी खल्लारी का जो प्रसिद्ध। तो खल्लारी का जो प्रसिद्ध मेला है आपका छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में आपका ये प्रसिद्ध मेला यहाँ पे लगती है, जिसको याद रखिएगा। और आपका चैत्र पूर्णिमा क्या बोलते हैं,
चैत्र पूर्णिमा में 3 दिनों का यहाँ पे आपका मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये आपका खल्लारी महासमुंद में आती है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे जो क्वेश्चन है कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसलिए जितना डिटेल हो सकता है इसमें मैं बताने की कोशिश और यहाँ पे जो है खल्लारी में बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं, जैसे खल्लारी माता मंदिर, विष्णु मंदिर। ये मंदिर कलचुरी शासक जो ब्रह्मदेव थे, कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल के दौरान लगभग 1415 ईस्वी 1415 ईस्वी देवपाल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो विष्णु मंदिर है आपका कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल में आपका दौरान बना हुआ था। तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ भीम खोज, लाक्षागृह है, भीम छोड़, भीम का पद चिन्ह है, ये सभी जो है आपका जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासमुंद में कौन से जगह आता है जीतू? सिरपुर को तो सभी जानते होंगे। सिरपुर ये आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठ के भी स्मारक हैं, और ये आपके धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और स्थल से प्राचीन काल में इसको बनाया गया था। इसको पहले श्रीपुर के नाम से जानते हैं, चित्रांगतपुर के नाम से। अब इसको इस नाम से जो है सिरपुर को सिरपुर के नाम से जाना जाता है। पहले इसको श्रीपुर, चित्रांगतपुर के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और इनके शासनकाल में जो सिरपुर में चीनी यात्री जो हेनसांग है, कौन? वेनसांग ने महर्षि गुप्त बालार्जुन के समय लगभग 639 ईस्वी में आपका सिरपुर जो है इन्होंने आए हुए थे। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बस तैयार रहना है। और चलिए, जो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और महासमुंद जो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, गंगेश्वर महादेव मंदिर, तिवरदेव विहार, बालेश्वर महादेव का मंदिर, खल्लारी माता का मंदिर, विष्णु मंदिर, भीम खोज, ये सभी जो है आपका यहाँ पे स्थित है। तो बढ़िया जाके घूम के भी आप आ सकते हैं देख के। आज के सेशन हम यहीं रखेंगे। और आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे करंट भी पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से। आपको यहाँ पे रोज़ मिल भी जाएगी। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में कंपलसरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से भी 8 से 10 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कहीं से भी सिलेबस उठा के भी देख सकते हैं। तो सभी सिलेबस में आपको देखने को 8 से 10 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बाकी आप समझदार हो। चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। ये आपका लगभग 181 क्वेश्चन कराया हूँ, तो 182 से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बढ़िया तैयारी कीजिएगा। और आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।